हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल किड्स कॉर्नर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर सेफ होंगे। देखिए, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ बच्चों को टेबल लर्न कैसे करवाएं। देखिए, अगर आपने बच्चों को 20 तक टेबल लर्न करवा दिए ना, तो ये समझ लेना कि आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए भैया। बच्चों को टेबल याद करवाना ना किसी पहाड़ पर चढ़ने से कम नहीं होता। इतना मुश्किल होता है टेबल याद करवाना। मैंने भी अपने बच्चे को 20 तक जो है वो टेबल लर्न करवाए हैं, और कैसे करवाए हैं वो मेरे को ही पता है। तो अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। मैंने ना जब मेरे बेटे के अब 20 तक टेबल आ गए हैं, 4th क्लास में है, और 20 से ऊपर भी जो डिवाइड आता है ना, वो 20 से ऊपर के टेबल्स में भी आ जाता है। तो अगर बिना टेबल याद किए 20 के ऊपर के जो टेबल होते हैं, जैसे 22 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, उससे कैसे डिवाइड करें, अगर आप ये सीखना चाहते हैं और अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके साथ एक बहुत ही इजी सा जो मेथड है वो शेयर करूंगी। उसमें आपको 20 से ऊपर के टेबल जो है वो लर्न नहीं करने पड़ेंगे। सो अब बढ़ते हैं कि बच्चों को टेबल कैसे लर्न करवाएं। देखिए भैया, जब मैं अपने बेटे को टेबल लर्न करवा रही थी ना, तो मैंने कहा यूट्यूब पे सर्च मारती हूँ कि भैया कैसे बच्चे को टेबल याद करवाएं, क्योंकि एक टेबल याद करवाओ तो दूसरा भूल जाता है, दूसरा करवाओ तो पहला भूल जाता है। तो कैसे उसको टेबल याद करवाऊं? तो यूट्यूब पे जब मैंने सर्च मारा तो 100-200 वीडियोस आ गए कि बच्चों को टेबल कैसे लर्न करवाया जाए। उसमें क्या था? उसमें ये था कि किसी इसको इससे प्लस कर दो तो टेबल आ जाता है, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाता है। या 9 के टेबल की तो मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक सीखी भैया कि ऊपर 9 लिख दो, फिर 1 to 9 जो है वो काउंटिंग लिख दो, और जीरो नीचे से उल्टा जो है नीचे से 0 1 2 3 4 5 लिख दो, तो वो 9 का टेबल आ जाता है। मैंने कहा भैया ये तो बड़ा आसान है, इससे तो टेबल बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे बच्चे को, तो मैं भी क्या ये सिखा दूं। लेकिन फिर मेरे माइंड में क्या आया कि हम क्या सोचते हैं ना कि बच्चा एग्जाम में टेबल कर आएगा, क्योंकि एग्जाम में पूरा टेबल तो लिखने को नहीं आएगा, रैंडमली भी आएगा कि 9 5 जा, या 18 5 जा, या 19 3 जा, तो बच्चा मल्टीप्लाई करके लिख देगा। या जो ट्रिक्स हमने उसको सिखाई है कि इसको उससे प्लस कर दो, इसको उससे प्लस कर दो, तो हमारा आ जाता है, उस ट्रिक से वो कर आएगा। लेकिन जब क्लास में मैडम उससे ओरल सुनेगी तो वहीं पर उसकी परफॉर्मेंस जो है वो खराब हो जाएगी। देखिए, बच्चे को हम बचपन से क्या सिखाते हैं ना, हार्ड वर्क करके हमें आगे बढ़ना है, मेहनत से ही हमारे को जो है वो सफलता मिलती है, ये वो बहुत सारा उपदेश हम उसको दे देते हैं। और दूसरी तरफ हम उसको सिखाते हैं शॉर्टकट, कि कैसे शॉर्टकट को अपना के कैसे पढ़ाई में भी शॉर्टकट अपना लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे प्लस कर दो, टेबल याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सिखा देते हैं हम एक तरफ बच्चे को। तो एग्जाम में तो आपका बच्चा कर आएगा, साइड में मल्टीप्लाई करके प्लस करके जो भी ट्रिक आपने सिखाई है वो करके वो आंसर ठीक लिख के आ जाएगा। लेकिन जब क्लास में मैडम ओरल बच्चे से पूछेगी ना, वहीं पर आपके बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो जाएगी, उसको नहीं आएगा। अगर मैडम उससे पूछ लेगी भैया 18 7 जा कितना होता है, तो क्या कहेगा कि मैडम पहले मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मेरे को मल्टीप्लाई करके सिखाया है, या प्लस करके सिखाया है, या किसी और ट्रिक से सिखाया है, उसको नहीं आ पाएगा। जब मेरे दिमाग में ये बात आई ना, तो मैंने सारे शॉर्टकट जो है ना वो साइड में रख दिए, और उसको सीक्वेंस वाइज, जैसे कि होता है कि पहले 2 का टेबल पूरा याद करना है, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, इस तरीके से उसको टेबल याद करवाए। एक दिन में मैंने एक ही टेबल लिया, एक दिन में भी नहीं, 2 दिन में मैंने एक ही टेबल उसको याद करवाया। एक दिन याद करो, लिखो, फिर अगले दिन फिर लिखो और सुनाओ। और जब वो अच्छी तरह से हो गया, तब मैंने उसको दूसरा टेबल दिया। चाहे मुझे महीना लगा, चाहे मुझे 1.5 महीना लगा, लेकिन मैंने तरीके से ही उसको टेबल जो है वो लर्न करवाए। कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप शॉर्टकट उसको सिखाएंगे कि इससे मल्टीप्लाई करो, इससे प्लस करो, या 9 का टेबल जैसे कि मैंने आपको बताया, याद नहीं होते हैं। आप उसको ये मेथड सिखा सकते हो जो कि सिर्फ लिखने में काम आएगा, सुनाने में काम नहीं आएगा। जहाँ पूरी क्लास आंसर देगी, वहाँ आपका बच्चा एक साइड में बैठा रहेगा, क्योंकि उसको शॉर्टकट पता है, उसको प्लस करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि 19 5 जा क्या होता है। पहले वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेगा, तब जाके उसको पता चलेगा, कि 19 5 जा क्या होता है। और क्लास में मैडम उसको इतना टाइम नहीं देगी कि आप रफ कॉपी पे आप पहले अपना रफ वर्क कर लीजिए, उसके बाद आप मेरे को बता दीजिए कि 19 5 जा कितना होता है। और जहाँ तक मुझे पता है, आजकल क्या है ना स्कूलों में कि मैथ्स के एग्जाम से पहले मैथ्स का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें बच्चों से ओरल पूछा जाता है, तो उसमें भी मार्क्स कट जाएंगे अगर आपका बच्चा ओरल में टेबल जो है वो मैडम को नहीं बता पाएगा। तो इसलिए शॉर्टकट जो है वो
छोड़ दो, बिल्कुल भी बच्चों को मत सिखाओ। बच्चे को टेबल याद करवाओ, चाहे उनसे 1 महीने में याद होते हो, चाहे वो 2 महीने में याद होते हो। और हाँ, ऐसा नहीं है कि एक बार उनको याद हो जाएगा तो फिर मल्टीप्लिकेशन वाला चैप्टर खत्म हो गया तो आप छोड़ दो टेबल, वो फिर भूल जाएंगे, 5 दिन में ही भूल जाएंगे। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मतलब 5 दिन में 10 दिन में बच्चा भूल जाएगा। इसलिए डेली के हिसाब से जो है वो आप उनसे सुन सकते हैं। जब आप सो रहे होते हो, बच्चा आपके पास लेटा होता है, तब भी आप कोई सा भी टेबल उनसे पूछ सकते हैं, या इसी तरीके से आप रिपीट उनको जो है वो रिवाइज करवा सकते हैं किसी भी टाइम। उसके लिए आपको स्पेशली बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने के लिए। रिवाइज तो किसी भी तरीके से डेली एक एक टेबल भी सुनेंगे तो हो जाएगा। तो टेबल जो है वो ना डेली के रूटीन में जब आप पढ़ाई करवाते हो तो उनसे टेबल जो है कोई सा भी कभी भी सुन ले पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि एक बार अगर हमने छोड़ दिया तो बच्चे टेबल भूल जाते हैं। और जिस तरीके से टेबल याद किए जाते हैं उसी तरीके से बच्चों को टेबल याद करवाएं, कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो ना अपनाएं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।